हेलो बच्चों, 8th क्लास मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज़ 165। अब हमें साइड्स निकालनी है, लेकिन हमें दिया है इंटीरियर एंगल। अभी तक के क्वेश्चंस में हमें एक्सटीरियर एंगल दे के रखा था। देखो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने किए, इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल दे के रखा था या साइड्स दे के रखी थी। थर्ड में देखो आपको साइड ही निकालनी थी, लेकिन आपको दिया था एक्सटीरियर एंगल। तो हमने क्या किया था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय जितना आपको एक एक्सटीरियर एंगल दे के रखा था, तो आपके नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाती थी। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ़ साइड्स मान लो n है, जितना भी है वो आपका निकल जाता था। अब हमें यहाँ पे 360 की जगह क्या करना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल्स का सम करना पड़ेगा। तो देखो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है आपका किसी भी पॉलीगन का, वो होता है n-2 इंटू 120। ठीक है, ये हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में। तो ये होता है, ये डिवाइड होगा अब किससे, एक इंटीरियर एंगल जितने का दिया है वो दिया है 165 डिग्री। तो चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर लास्ट में आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर देना है। तो हम लिखते हैं इधर लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स आएंगे आपकी इस तरह से, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय 165। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिवाइडिंग कुछ नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 165n इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ही। देखो पहले इससे फिर इसको इससे, है ना, ब्रैकेट के अंदर है n-2, तो 180 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले n से करिए, 180 n माइनस 360 हो जाएगा। ओके, अब 360 को आप एक साइड रखिए, लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं इसको, ये प्लस में हो जाएगा। 165 को हम राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 n से 165 n घट जाएंगे, तो आपका कितना बच जाएगा, 360 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 15n आ जाएगा। इट मीन्स 360 n को आप सिंगल करेंगे तो 15 आपका 360 के डिवाइड में आ जाएगा n। अब आप इसको ईजिली डिवाइड कर सकते हो, आपने पहले भी एक कर लिया है पिछले क्वेश्चन में। तो ये आता था आपका कितना, देखो 15 2 जार 30, फिर कितना बच रहा है 60, तो 15 4 जार 60। तो इतने डिग्री आपका या सॉरी इतनी साइड्स आपकी आ जाएगी। अभी आपको साइड्स निकालने को कहा था ना, तो साइड्स आपकी 24 साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपने आराम से लिखना है आप। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने वीडियो को पॉज कर देना है और इजीली जो है इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, लेट n बी द, यहाँ पे हमने n लिखना है, लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने लिखा, जो हमें पता है कि क्या होता है। ठीक है, तो मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल के बराबर किया। तो इस तरह से हमने इजीली इसको सॉल्व किया। आप चाहे तो यहीं से भी इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको नोट डाउन कीजिए। Now move to question number 5th. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? चलो देखते हैं, अगर होल नंबर आ जाता है तो ठीक है, अगर होल नंबर नहीं आता है तो नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं इसको, 5th क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ। देखो 360 से
360 को 22 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास साइड्स आएंगी। ठीक है, एन कितना आएगा इस तरह। अगर डिवाइड करेंगे देखो तो 1 से जाएगा, 2 से 44 हो जाएगा, है ना। तो कितना बचा, ये बचा 14, 140 आएगा। फिर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसमें हम लिख सकते हैं, देखो ये पॉइंट में आ जाएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ये पॉइंट में आ जाएगा आपका। यहाँ पे बच रहा है 14 आगे 0 है तो हो जाएगा 140 तक आप 22 का टेबल पढ़ोगे तो कितने से जाएगा, 22 का टेबल आप पढ़ोगे 40 तक, 140 तक, है ना। तो कितने से चला जाएगा, ये चला जाएगा लगभग आपका से कितना आएगा, इतना आएगा, है ना। तो देखो आपका 8 फिर से बच जाएगा, तो इट मीन्स पॉइंट में चले जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं ठीक है, हम इसमें लिखेंगे 360 is not divisible by 22। ठीक है, 360 is not divisible by 22, therefore it is not possible, it is not possible। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। तो ये हम लिख लेंगे इसमें। ओके, इसका बी पार्ट देखिए, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। अब आपने चेक करना है क्या यह एक इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब इंटीरियर एंगल के लिए हम अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिफ्थ का बी, लेट एन बी द नंबर ऑफ साइड्स। अब इंटीरियर एंगल बोला है तो इंटीरियर एंगल का सम करना पड़ेगा, 180 अपॉन 22, है ना। एक आपको इंटीरियर एंगल 22 का दे के रखा है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर ही। n हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 180n माइनस 360, अगेन वही, फिर से उसी तरह से करोगे, 360 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, 180n से माइनस कर देंगे 22n, इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, देखो 180 से कितना चला गया, 22 चला गया, इट मीन्स 158n बच गया। n बराबर है 360 अपॉन 158। ठीक है, कि फ्रैक्शन में है और पूरा नहीं कट रहा है, इट मीन्स दिस इज़ नॉट ए होल नंबर। आपकी जो साइड्स हैं कंप्लीट नहीं आएगी, होल नंबर में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमने लिखना है इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके आंसर में हम अब लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों, बिकॉज 360 अपॉन 150 इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, हम लिख सकते हैं बिकॉज
360 अपॉन 158 इज़ नॉट ए होल नंबर, क्योंकि होल नंबर नहीं आया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। हमें बोलते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। चलो इसको लिखते हैं। देखो वो जो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा वो होता है हमारा, हमने अभी किया पीछे, आपका एक एक्सटीरियर एंगल इतने का निकलेगा डिवाइडेड बाय साइड्स आएगा, है ना। अब मिनिमम बोला है तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम मतलब 0 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, मिनिमम मतलब 0 से तो ग्रेटर ही होगा, ग्रेटर देन आप 0 करेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 0 इस साइड एंड इस साइड 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर लिखता हूँ, तो हमारे पास n-2 इंटू 180 एक ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। फिर 180 को भी हम 0 के डिवाइड में ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, क्योंकि 180 मल्टीप्लाई में है, ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा तो 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, तो ये बच जाएगा 0। अब n को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सॉरी 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। इट मीन्स दैट n शुड बी ग्रेटर देन 2, n हमारे पास ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा मिनिमम हम 3 ले सकते हैं, 2 से बड़ा मिनिमम हम 3 ले सकते हैं। तो 3 पुट करके देखिए कितना आ जाएगा, 3 पुट करके हमारे पास कितना आ जाएगा। चलो ये आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, या आप वीडियो को इसके बाद मैं आपके लिए इसको अच्छे से लिख के देता हूँ। ओके, अब देखो n हम 3 पुट करेंगे इधर, 3 - 2 इंटू 180 अपॉन में भी 3, n की जगह 3 - 2 1, ऊपर आपका 180 बचेगा, 1 इंटू 180 वही रहेगा 60। सो मिनिमम एंगल इंटीरियर एंगल वुड बी 60। तो आपका जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो आप पॉलीगन के लिए वो आपका 60 होगा। इसी तरह से बोला है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब पहले में हमने देख लिया कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 60, मिनिमम कितना होना चाहिए 60, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, फिर 60 आप 180 से माइनस कर सकते हो, तो मैक्सिमम आपका कितना होगा एंगल, मैक्सिमम एंगल आपका होगा 180 से कितना हो जाएगा माइनस, इंटीरियर एंगल 60 हो जाएगा, तो जो एक्सटीरियर बचेगा वो कितना बचेगा, फिर 120 डिग्री बचेगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का 120 हो सकता है और मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 होगा, ठीक है। तो इनको आप इस तरह से नोट कर सकते हो। ओके, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इनको इजीली नोट डाउन कर सकते हो। जो भी मैंने अभी बताया यहाँ पे अच्छे से वही लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इतना होता है ना। तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इस तरह से हम निकालते हैं, जैसे हमने निकाला मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल के लिए 0 से तो ग्रेटर ही होना चाहिए सम, है ना। तो 0 से ग्रेटर किया, फिर बारी बारी करते करते n ग्रेटर देन 2 आ गया। ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि n हमें मिनिमम 3 लेना पड़ेगा, तो n हमने 3 ले लिया, हमने यहाँ पे पुट किया n को 3, ठीक है, जैसे मैंने किया था पीछे, और यहाँ से 60 डिग्री वैल्यू आ रही है ईच इंटीरियर एंगल की। तो मिनिमम अगर 60 है तो मैक्सिमम कितना होगा एक्सटीरियर, ठीक है। तो एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा 120। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।